भविष्य में जैसे जैसे नैतिकता का पतन होता जाएगा, मानव जीवन छोटा होता जाएगा और सामान्य जीवन अवधि 10 वर्ष होगी। उन मनुष्यों में 10 क्रियाएं पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। कुशल शब्द मौजूद नहीं होगा। जो कुशल काम करे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा। जिन लोगों में मातृत्व, पितृत्व, चिंतनशीलता और ब्राह्मणत्व के सम्मानजनक गुणों का अभाव होगा, वे ही सम्मान प्राप्त करेंगे। अपने ही परिवार के प्रति भयंकर घृणा, भयंकर द्वेष, भयंकर क्रोध और जानलेवा विचार पैदा होंगे। माँ बच्चे के लिए, बच्चे माँ के लिए, पिता बच्चे के लिए, बच्चे पिता के लिए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए प्रेम भाव नहीं रखेंगे और अंततः परिस्थितियां तलवार अंतराल के बिंदु तक बिगड़ जाएंगी, जिसमें सभी मनुष्यों के हाथों में तलवारें दिखाई देंगी और वे एक दूसरे का शिकार की तरह करेंगे। हालांकि कुछ लोग नरसंहार से बचने के लिए जंगल में शरण लेंगे और जब नरसंहार खत्म हो जाएगा तो वे छिपने से बाहर निकलेंगे और फिर से कुशल और पुण्य कर्म का जीवन अपनाने का संकल्प लेंगे। पुण्य की वसूली के साथ मानव जीवन काल धीरे धीरे फिर से बढ़ेगा। ये 80,000 वर्ष तक जाएगा। उस समय केवल 3 बीमारियां ज्ञात होंगी: इच्छा, भोजन की कमी और बुढ़ापा। उस समय एक और बुद्ध, मैत्रेय, इस संसार में उत्पन्न होंगे और जागृति प्राप्त करेंगे। उनके मठवासी संघ की संख्या हजारों में होगी। उस समय का सबसे बड़ा राजा शंख गृहहीन हो जाएगा और मैत्रेय बुद्ध के मार्गदर्शन में अरिहंत पद प्राप्त करेगा। ये कहानी पाली बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय का 26वां सूत्र चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त में बताई गई है, जो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को सुनाई थी। चक्रवर्ती राजा कैसा होना चाहिए, यह बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। इस कहानी में बुद्ध ने मैत्रेय बुद्ध का उल्लेख किया है, जिसे मैत्रेय बुद्ध भी कहा जाता है। महायान परंपरा के संस्कृत ग्रंथ ललित विस्तर, अवतंसक सूत्र, मैत्रेय व्याकरण सूत्र, इन ग्रंथों में मैत्रेय को बुद्धत्व के लिए नियुक्त बोधिसत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैत्रेय बुद्ध भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब गौतम बुद्ध के उपदेश और धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, तब मैत्रेय बुद्ध इस धरती पर अवतरित होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। संस्कृत शब्द मैत्रेय का अर्थ होता है मैत्री से युक्त या दया व करुणा से भरपूर। वे एक संपन्न परिवार में जन्म लेंगे। उनका नाम अजीत होगा। उचित समय पर अपना राजवैभव छोड़कर संन्यास लेंगे और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, जो संभवतः नागपुष्प वृक्ष होगा। इसके बाद वे धर्म चक्र प्रवर्तन करेंगे और लोगों को 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देंगे। मैत्रेय का युग अत्यंत समृद्ध और शांतिपूर्ण होगा। मानवता नैतिकता और धर्म के प्रति अधिक जागरूक होगी। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय वर्तमान में तुषित स्वर्ग में बोधिसत्व के रूप में निवास करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने भी तुषित स्वर्ग में जन्म लिया था। इसके बाद ही उन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर बुद्धत्व प्राप्त किया। चाइन में मैत्रेय को मिलेफो के नाम से जाना जाता है। उन्हें हंसमुख और मोटे बुद्ध, लाफिंग बुद्ध के रूप में चित्रित किया जाता है, जो समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। यह चित्रण ऐतिहासिक बौद्ध भिक्षु बुदाई से प्रेरित है। तिब्बत में मैत्रेय की पूजा तांत्रिक साधनाओं और मंत्रों के माध्यम से की जाती है। बौद्ध देशों में मैत्रेय की मूर्तियां अक्सर मंदिरों में स्थापित की जाती हैं, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं और भविष्य के बुद्ध के आगमन की प्रार्थना करते हैं। मैत्रेय बुद्ध की मूर्तियां कई देशों में मिलती हैं, जैसे चीन, जापान, थाईलैंड। मैत्रेय बुद्ध को अक्सर बैठे हुए या खड़े हुए मुद्रा में दर्शाया जाता। वे अभी तक बुद्ध बने नहीं हैं, इसलिए उनके शरीर पर अलंकार और सर पर मुकुट पहने हुए दिखाया जाता है। मैत्रेय बुद्ध बौद्ध धर्म में आशा, करुणा और धर्म के पुनर्जनन का प्रतीक हैं। वे न केवल एक भविष्य वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि बौद्ध साधकों के लिए करुणा और प्रज्ञा के आदर्श भी हैं। उनकी पूजा और साधना बौद्धों को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही भविष्य में एक शांतिपूर्ण और धर्ममय विश्व की आशा प्रदान करती है।